गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि किस तरह से आपने ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। और ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। और इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ मैं ये यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो ये रहा, मैंने यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन कर लिया है। इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है वो मैंने यहाँ पे पोर्टल ओपन कर लिया है। तो आपने जब ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक चीज़ करनी है, वो ये करनी है आपने कि ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद मैं आपको एक मरतबा फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आके इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी करना कैसे है। आपने ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप आपने अप्लाई कर देना है और उसके बाद जब ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है और कहाँ से कैसे जाना है। मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, पर ये बेसिक ये रहेगा, सही ये रहेगा कि आपको तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। इसका ऑफिशियल पोर्टल आ गया है तो आपने यहाँ पे वेबसाइट पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप फॉर सेशन एकेडमिक सेशन 2026-2027। उस पर आपने क्लिक कर देना है और आप जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो इंटर ईमेल है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद आपके पास ओटीपी, जब सेंड ओटीपी पे आप करेंगे तो आपके पास, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड ओटीपी जब करेंगे तो आपने सेंड ओटीपी पे जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी। आपने ओटीपी डाल के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस तो नहीं आने वाला। आपके पास कुछ अगर अलग से इंटरफेस आएगा तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसके साथ ये करना है कि वहाँ पे प्रोसीड लिखा होगा नीचे सबसे। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे जो साइड में जो क्लिक का होगा कि आप इनको टिक मार्क करें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, तो आपने उनको टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे प्रोसीड लिखा होगा, जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे वो इस तरह का आपको यहाँ पे अपडेट एप्लीकेशन है पर आपको न्यू एप्लीकेशन के नाम से मिलेगा। तो आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो आपका जो एप्लीकेशन है आप उसके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लिया ताकि आगे मेरा ये प्रोसीड हो। अब एक बात याद रखिएगा कि ब्रुनाई दारुस्सलाम में आप जिस भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और यूनिवर्सिटी ऑफ सुल्तान, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रुनाई। आपने इन दोनों में भी अप्लाई करना है। अप्लाइंग फॉर अ प्रोग्राम बाय रिसर्च आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल इन पेज नंबर 60 डॉक्यूमेंट। अब जो रिसर्च प्रोग्राम बाय रिसर्च जो यानी कि उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे 6 नंबर पे जो यहाँ पे ऊपर है, तो 6 नंबर पे जो है वहाँ पे उन्होंने क्या सबमिट कराना है, अपना रिसर्च प्रपोजल। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है और सेकंड, ये मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अभी नेक्स्ट करता हूँ मैं, अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। आप सबसे पहले अब आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है यहाँ पे। उस तरह मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। मेरा नाम इमरान है और पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे डालना है जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री, आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है। जिस तरह हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। पाकिस्तान आ गया, यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है।
तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। तो डेट ऑफ बर्थ आपने अपना डालना है यहाँ पे, इस तरह मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 2005 है। उसके बाद आपने अपना रिलीजियस करना है कि आप कौन से रिलीजियस से हैं। नेशनलिटी आपकी वही पाकिस्तानी रहेगी, आप वही पाकिस्तानी हैं। सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, जो भी हैं तो आपने वो तमाम तरह अपनी चीज़ें। उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस आपने डालनी है यहाँ मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी है यहाँ पे। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंट मेरा पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान डाल दिया। उसके बाद आप अपना नंबर डाल सकते हैं, तो मैंने अपना नंबर डाल दिया है। और यहाँ पे आपने जिस तरह यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है, तो वो मैं अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको डाल के एक कॉमन सा जो पासपोर्ट नंबर होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई भी पासपोर्ट नंबर यानी जो आपका हो वो आपने डालना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से पासपोर्ट नंबर होता है। तो मैं एक गूगल से एक सर्च कर रहा हूँ एक पासपोर्ट नंबर, ताकि मिल जाए आपके लिए किस तरह से पासपोर्ट नंबर होता है, क्योंकि पासपोर्ट में आप भी कंफ्यूज होंगे। तो पासपोर्ट नंबर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह AX37 47 और 531। तो ये पासपोर्ट नंबर है। अब आगे चलते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये आपने अपना जेंडर आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस है अदर इन्फो, आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग स्कॉलरशिप। तो यस, आप यानी कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो नेम ऑफ स्पॉन्सर, आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। नो, यस, ये आपने व्हाट कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रुनेई दारुसलाम यू होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस थ्रू इन स्टडी इन। तो आपने यहाँ पे आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, यस, यहाँ पे आपने यस कर देना है। स्कॉलरशिप पीरियड, यहाँ पे नेम ऑफ स्पॉन्सर है, तो आपने अपना नेम बताना है या स्पॉन्सर जो भी अपना है वो तमाम तर चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे एड अ रेफरेंस, प्लीज़ गिव अ डिटेल ऑफ एटलीस्ट 2 रेफरेंस सपोर्ट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस मतलब आपने कि आपको कौन रेफ़र कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे। मैं जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो एटलीस्ट ये 2 मांग रहा है, तो खैर इसको छोड़ें फ़िलहाल। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऐड अ रेफरेंस, ऐड यहाँ पे। उसके बाद इसका ईमेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल ज़रूरी है, तो आपने यहाँ पे ईमेल में अपना डाल देता हूँ। तो आपने ईमेल डाल के यहाँ पे एटलीस्ट 2 रेफरेंस आपने देने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देना है बंदे का, एक्शन है, सही है। उसके बाद फिर से आपने ऐड रेफरेंस करना है, यहाँ पे कुछ भी दे देना है। नेम ऑफ रेफरेंस हो गया, पोजीशन हो गई उसकी, और ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ अपना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें लिख देनी है, जो भी आपने लिख लेना है कि आप यहाँ से स्टडी करके क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने लिख लेनी है, सही है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये चीज़ें मांग रहा है कुछ कि यार रेफरेंस, इंटर द नेम ऑफ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद स्कॉलरशिप पीरियड है 4 ईयर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करता हूँ। तो मुझसे ये पूछता है कि पेज 4 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अभी कॉन्टैक्ट इन्फो, नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, योर होम कंट्री इन केस। अब आपने अपने जो फादर हैं उनके दे दें, किसी का भी दे दें। तो मैं यहाँ पे अपने भाई का दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप ब्रदर लिखें या सिस्टर लिखें, जो भी आपका है। उसके बाद बात करते हैं कि वो काम क्या करते हैं। तो मेरे जो भाई हैं वो तो खैर एक उनका अपना कुछ है, यहाँ पे आप लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉपकीपर, शॉपकीपर यानी वो दुकान चलाते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दे देनी है। तमाम तर चीज़ें वही एड्रेस हो गया जो आपका भाई है। तो
अब यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। एड बैकग्राउंड वर्क, तो बैकग्राउंड वर्क तो अगर आपने किया है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर में आपने किया होगा, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे भी किया होगा। नेम ऑफ स्कूल, फॉर एग्जांपल मैं नेम ऑफ स्कूल लिख लेता हूँ, यहाँ पे ईयर है 2025, 2000 सॉरी 35 हो गए, 2025 लिख लेते हैं, 2025 आपने लिखना है। उसके बाद 2018, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, अंडर यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपने वो लिखनी है, तो अंडर ग्रेजुएट है। मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ से एडिट भी हो सकता है, अगर आप करें तो आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें ऐड यहाँ पे अपलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चूज इन डॉक्यूमेंट जेपीजी में हो, उसमें के बाद मैक्सिमम ईच फाइल इज 3 MB। आपका जो एक फाइल हो वो 3 MB का होना लाजमी है। आपने क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लाजमी है, इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे देखें ना, यही बात आ गई कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ से आइल्स तो नहीं मांग रहा आपसे। उसके बाद अदर अचीवमेंट्स आपसे मांग रहा है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रिसर्च प्रपोजल है, बाय ओनली रिसर्च। ये तमाम तर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बता देता हूँ कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चले गए, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले क्या मांग रहा है, आपने अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ आपके जो पास फ़ोटो होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपका, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं अब मेरे पास एक फ़ोटो पड़ा हुआ है तो मैं वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो आपके पास जो भी है, आपके पास पासपोर्ट है या आइडेंटिफिकेशन कार्ड है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ से आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो फाइल है वो साइज़ बड़ा है, तो इसलिए आप नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि वो होता कैसे है, किस तरह से उसको बनवाना है, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें तो मैं आपके लिए आपकी हेल्प कर दूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने वो कैसे बनवाना है। तो यहाँ पे एक मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। शायद ये भी नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो सबसे पहले मेरे ख्याल में वो करना है, लाज़मी है, वो जो ऊपर वाला है उसको आपने, ये तमाम तर चीज़ें हो गई। आपने अचीवमेंट्स यहाँ पे ऐड करनी है ये, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे ये मांग रहा है। खैर, तो लास्ट जो होगा, लास्ट में क्या है कि आपने सबमिशन कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके फिर से बता देता हूँ कोई एक चीज़ यहाँ पे ऐड करके, एक से कुछ भी आपको ऐड करके आपको समझा देता हूँ ताकि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अब यहाँ से कैसे, एक मिनट, तो अभी कर देते हैं, कोई इशू ही नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए। यहाँ से कुछ भी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, हो गया। उसके बाद हम फिर से यहाँ से कुछ ले लेते हैं ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएँ। तो आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ नेक्स्ट करके। हाँ, तो अब यहाँ पे आपने सबमिट करना है। तो सबमिट की बारी आ गई है। अगर आप चाहते हैं आपके ये यहाँ पे क्या, आई हैव बी कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिविंग इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू एंड कंप्लीट एंड एक्यूरेट। तो आपने क्या करना है, सबमिट जब कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। तो ये था तरीक़ेकार अप्लाई करने का। फिर से मैं आपको बताता हूँ, पीछे ले जाता हूँ आपको प्रीवियस। सबसे पहले क्या है, आपने चूज़ ऑफ इंस्टीट्यूट करना है, यहाँ पे चूज़ ऑफ इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नंबर 2 पेज पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नंबर 3 पे जो अदर इन्फॉर्मेशन है आपका, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। नंबर 5 पेज पे जो है एजुकेशन एंड वर्किंग बैकग्राउंड है। उसके बाद पेज नंबर 6 पे जो है सबमिशन करनी है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि मैंने तमाम जो चीज़ें की हैं वो यानी कि वो ट्रू हैं। तमाम तर चीज़ें जो मैंने पोस्ट की हैं वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मेरे असली हैं यानी कि एक्यूरेट हैं। तो यहाँ से आपने जब सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि सबमिट तो कर दी, अब आपने यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको तरीक़ेकार नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ स्कॉलरशिप में सबमिट करना लाज़मी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में और कैसे अप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे आइल्स मैंडेटरी है, शायद यूनिवर्सिटी में माँग सकते हैं, पर वहाँ पे भी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें याद रखिएगा। फिर से आपको प्रीवियस इसमें ले जाता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन है, डॉक्यूमेंट सबमिट आप करेंगे। उसके बाद पीछे जब चलते हैं, उसके बाद आपका है एजुकेशन वर्किंग बैकग्राउंड है, अगर आपका एजुकेशन क्या है और वर्किंग बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो आपके भाई हैं, वालिद हैं या फादर हैं, उनकी आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे रेफ़रेंस देना है कि आप किसके रेफ़रेंस से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप और नॉट, तो आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप, तो ये जो भी होगा, नो होगा, यस होगा, आपने यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें ऐड कर देनी है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रेफ़रेंस यानी कि आपको कोई आपका जो टीचर है, आप उसका नंबर या एड्रेस वगैरह तमाम तर चीज़ें हैं, वो आप उनसे लेके यहाँ पे ये अपलोड कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, ये इसकी बात, व्हाट कैन बी कंट्रीब्यूट टू ब्रुनेई एंड योर होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीइंग इन ब्रुनेई दारुस्सलाम। तो आपने यहाँ पे ये बताना होगा कि आप अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा यानी कैसा रहेगा इस कंट्री में अप्लाई करने के लिए। तो आपने वो तमाम तर चीज़, जिस तरह एक मोटिवेशन लेटर होता है, तो ये तो नहीं है, यहाँ पे 100 वर्ड्स का कुछ चीज़ें लिखनी है, तो ये आपने लिख देना है। चैट जीपी से सिंपली आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 100 वर्ड्स का है, तो इतना इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद फिर से मैं आपको प्रीवियस लेके चलता हूँ, तो यहाँ से आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना है। तो ये मैंने ऐसे ही कुछ तमाम तर चीज़ें अपनी ऐड कर दे दी थी, और उसके बाद ये पाकिस्तान तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि लास्ट से लेके प्रीवियस, पहले मैंने आपको यहाँ से समझाया, अब यहाँ से लेके आ रहा हूँ ताकि आपको ये फिर से समझ में आए और आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 2 पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अब इंस्टीट्यूट पे आते हैं। तो इंस्टीट्यूट पे जब आते हैं, तो यहाँ पे जो है ये 2 इंस्टीट्यूट मैंने ऑलरेडी चूज़ किए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपने ये करना है, जब आपने इसको क्लिक करना है, तो आई डिक्लेयर दैट आई हैव थोरोली रीड द फुल्ली understood of the all the information provided in relation in the ब्रुनेई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप। तो ये आपने ये इसको टिक करना है कि मैंने तमाम तर चीज़ें समझ ली और मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जो पीएचडी वाले हैं, उनके लिए मैंने बता दिया कि पेज नंबर 6 पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है। अब यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ईज़ी है, सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है 15 फरवरी को है, इतनी जल्दी नहीं है। तो ताकि आराम से आप इसकी प्रिपरेशन करें, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, ताकि आप स्कॉलर के लिए एलिजिबल हो जाएँ। तो फिर आप जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आप यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करें, उनको देखें कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स वो ऑफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है एक। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये तो मैं यहाँ पे वीडियोज़ में बता रहा हूँ। फिर से मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपने बताऊँगा कि आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे चला जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी यूनिवर्सिटी की। ये आपने याद रखना है कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन पे मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपने कैसे अप्लाई कर लेना है, आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफ़िकेट है, आइडेंटिफ़िकेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, सिटीज़न सर्टिफ़िकेट है, ऑल रिलेवेंट सर्टिफ़िकेट है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स थे, आपने ये अपलोड करने होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके साथ-साथ मैंने और भी स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ इस पोर्टल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनके साथ शेयर करें जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें तमाम जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके कवर किए जाएँगे। तो इस चीज़ को समझिएगा,
और ये जो मैंने तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर की है, तो उसी तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं और अप्लाई करना है। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते।